Hello students, welcome to CR International School online class. How are you बच्चों? I hope everyone is fine at your home. तो चलो बेटा, आज की जो हमारी आज की जो हमारी वीडियो है वो है पेज नंबर 72 से स्टार्ट है, जो कि हम पार्ट 10 अपनी रीडर का पार्ट 10 झांसी की रानी कविता कर रहे थे ना। तो पहली वीडियो में हमने पेज नंबर 69, 70 और 71 कर लिया था। आज हम 72 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनना बेटा। अनु ने विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। तो यहाँ पर क्या है कि अनु ने विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी, जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो व्यापारी बनकर आए थे, और व्यापारी बनकर आने के बाद वो यहाँ पर जो राजाओं के साथ वो व्यापार करते थे। पहले वो व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने भारत पर अपना शासन कर लिया। डलहौजी ने जो है पूरे भारत पर अपने पैर पसार लिए। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के राजाओं और नवाबों को उन्होंने अपने ऐसा लगा कि अपने पैरों नीचे दबा दिया, पैरों तले ठुकरा दिया, जिससे वहाँ की काया ही पलट गई। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब लॉर्ड डलहौजी यहाँ आया, उसने पूरे व्यापारी बनकर आया था, और जब उसने व्यापारी बनकर आया और पूरे भारत पर अपना शासन कर लिया, राजाओं और नवाबों को भी उसने अपने पैरों तले दबा लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की रानियाँ थी वो तो दासी बन गई, और जो अंग्रेजों की जो औरतें थी वो वहाँ की जो है महारानियाँ बन गई। यानी कि जो उन राजाओं की रानियाँ थी वो दासी बन गई, और जो दासी थी वो वहाँ की रानी बन गई। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रपात। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, यानी कि उन्होंने राजधानी दिल्ली को भी छीन लिया। जो देश की हमारे भारत की राजधानी दिल्ली थी, उन्होंने उसको भी छीन लिया, और लखनऊ को भी बातों बातों में अपने कैद कर लिया। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, और जो पेशवा था वो बिठुर में कैद था, और नागपुर का भी उन्होंने यही हाल किया, उसको भी कैद कर लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसा, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रपात। तो उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक सिंध पंजाब ब्रह्मा सभी पर वहाँ उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी, उनको भी उन्होंने अपने वश में कर लिया, उन्होंने अब सब जगह पर अपना अधिकार कर लिया। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। जो वहाँ की रानियाँ थी देश की, जब ऐसा हुआ जब अंग्रेजों ने अपना वश में कर लिया सब कुछ, तो वहाँ की रानियाँ जो है रनिवासों में यानी कि अपनी महलों में बैठकर रोती रहती। उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होने लगा। उनके गहने और कपड़े भी कलकत्ते के बाज़ारों में बिकने लगे, और अखबारों में सरेआम उनकी नीलामी की खबरें छपने लगी कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लाख के हार ले लो। इस तरह से उनके कपड़े और गहने बाज़ारों में बिकने लगे। यूँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से उनकी यूँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। इस तरह से क्या हुआ, जो उनके पर्दे पर उनकी जो इज्जत थी यूँ
वो पहले पर्दे में रहते थे तो उनकी इज्जत बनी रहती थी, लेकिन जब बाद में अंग्रेजों के अधिकार में आ गए तो सरेआम उनकी नीलामी होने लगी। बुंदे लो हर बोलो के मुँह, हमने यह कहानी सुनी थी किसकी? झांसी वाली रानी की, जो कि मर्दानी बनकर मर्दों के साथ युद्ध भूमि में वीरता से लड़ी थी। आगे है, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधपुत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। यानी कि जो महलों में, वहाँ के हमारे जो देश में, वहाँ के राज्य में जो है बहुत ज़्यादा विषम वेदना, बहुत दुख ही दुख आ गया था। चाहे जो लोग कुटियों में रहने वाले थे उनके लिए भी, चाहे महलों में रह रहे थे उनके लिए भी। नाना धुंधपुत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। जब ऐसा देखा गया कि सब लोग बहुत दुख में हैं, कष्ट में हैं, तो नाना धुंधपुत पेशवा जो है युद्ध का सब सामान इकट्ठा करने लगे। और जो जिनको उन्होंने अपनी बहन माना था, अर्थात जो कि लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने क्या किया? रणचंडी का रूप धारण कर लिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो, सोई ज्योति जगानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब सब सामान इकट्ठा होने के बाद युद्ध की तैयारी होने लगी। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो, सोई ज्योति जगानी थी। तो युद्ध हर किसी के मन में उस युद्ध की ज्योति जलने लगी। बुंदे लो हर बोलो के मुँह, हमने एक कहानी सुनी थी कि जो झांसी वाली रानी थी लक्ष्मीबाई, वो युद्ध